वही बनाएंगे। बच्चे कहेंगे आलू के पराठे बनाओ तो वो बनाएंगे, बच्चे कहेंगे इसमें सब्जी बनाओ तो वो बनाऊंगी, अगर बच्चे कहेंगे कचौड़ी बनाओ तो वो बनाएंगे। तो चलिए बगैर देरी करे करते हैं काम और मैं दिखाती हूँ सचिन क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये बहुत बड़ा राज है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। तुम्हें भूख लगी मेरे बेटा को? पेट खाली है? क्या बनाऊं बताओ? आलू के पराठे। आलू के पराठे? तुम्हें पता है आलू उबाल कर रखे मैंने? तुमने कब देखे? पहले ही। हाँ ये देख, बहनों का प्यार देखिए। मुन्नी कह रही है भूख लगे तो मेरा अपना आलू दे रही है। तो इतना बहनों का प्यार है बहुत ज्यादा। मीरू बहन को खवा, जीजी को खवा। आई वाह तालियां। हाँ बहन को फिर से खवा, बहन को खवा, लू खवा बहन को। ये अब पप्पी ले, बहन की पुच्ची ले, बहन की पुच्ची ले। बहन की पुच्ची ना लेगी तू? बहन की पुच्ची ले मीरू। मेरे बच्चे ये तू बड़ी सियानी हो गई है। ये अब तो बाबू रो रहा है। ये हालत खराब हो रखी है। पता है कैसे गर्मी ने मेरी बहुत हालत खराब कर दी है। तो हम डालेंगे मसाले। देखिए मसाले मीना जी भाई ऐसे मसाले डालते हैं, मीना जी ऐसे मसाले डालते हैं मीना जी, सब खत्म कहानी स्टोरी। वैसे हैं नीचे डब्बा में रखे हुए हैं, पर जो इसमें रखे थे ना मसालेदानी में, एक सब्जी में डिब्बी डिब्बी सी खत्म। तो दोस्तों अभी आटा भी घर पे नहीं है, सचिन को उठाना पड़ेगा आटा के लिए, क्योंकि आटा नहीं है। आटे के बगैर पराठे बनने के नहीं है, वो जल्दी जल्दी बनाने। तो इस मसाले को मैं हाथ से मिलाऊं, कैसे मिलाऊं मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूं। पहले नमक डालेंगे फिर इसको हम मिलाएंगे। हाथ से अच्छा मिलता है, अगर किसी चम्मच से मिलाओ सही से मिक्स नहीं होता, तो इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे। ओह माय गॉड, मैं भारत को उठाती हूँ, मुझे लग रहा है डर। तुरंत लगा के हैंड वॉश करना पड़ेगा, तुरंत फास्ट। और बारिश का मौसम है, इतना प्यारा बाहर मौसम है। सचिन को उठाऊं जाके आटा लेकर आए, ऐसा ना हो बारिश पड़ जाए वो आटा ही ना है। आटे के बगैर रोटी कैसे बनेगी दोस्तों? हम गेहूं नहीं लेते, हम आटा ही लेते हैं 5 किलो या 10 किलो वाला। एक साथ ही लेके नहीं रखते, क्योंकि अभी किचन का काम रहता है। जब किचन का काम हो जाएगा ना तब मैं एक साथ, जैसे 1 मन हो गया आटा वो लेके रखेंगे। फिलहाल तो भाई किचन में बहुत जगह ही नहीं होती, सामान बर्तन ये वो। हाँ आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, तो हम घर के काम में लगेंगे। तो चटनी हमारी बन चुकी है, इसको मैं रखती हूँ। पहले हाथ धोते हैं, जल्दी से हैंड वॉश करते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ तो परिया कह रही मम्मी बारिश में नहाओ। आज अलाउ नहीं करूंगी, बहुत नहा लिए, बहुत मस्ती कर ली, आज मुझे बहुत काम है और इतने सारे कपड़े गीले हैं। अब इनको नहाने के लिए छोड़ दिया ना और मतलब वो हो जाएगी। तो मैं किसी को आज नहाने के लिए परमिशन नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज नहीं, मैं परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि सही बात नहीं बेटा, बीमार हो जाओगी, पता है ना तुमको? नहीं होगी। हो जाएगी, होगी होगी नहीं टीवी तुम्हारे चल रही है, हर चीज है तुम्हारे पास, खिलौने हैं, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है ना, डीजे है। घर में बैठो और चलाओ भाई, ठीक है? मम्मी प्लीज नहीं, बेटी प्लीज, बेटी प्लीज मम्मा को तंग मत करो, मम्मा को बहुत काम है। नहीं करूंगी। परी प्लीज मम्मा को ऐसे मत तंग किया करो, तो मेरी बात माना करो प्लीज। नहीं नहाओगे? बोल नहीं नहाऊंगी, वरना मैं रोऊंगी। नहीं मम्मा रो रही तो फर्क नहीं पड़ रहा कोई, मम्मा एक्टिंग कर रही है। नहा नहीं बेटा, पापा डांटेंगे, बीमार हो जाओगे, बारिश ज्यादा पड़ रही है। आज जल्दी नहा लूंगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। मम्मा की बात ना मानोगी ना? चल जाना, 10 मिनट ज्यादा मत नहाइयो, ठीक है? और तुरंत आके स्टैंड करियो, ठीक है? भाग। किस किस को बताऊं वो देखो,
वो देखो अब दोनों की दोनों। ये नहीं, राज दिखा रही थी मैं आपको। राज अभी आया है खेल कर, ये कह रहा है मम्मी फिर खेलने जाऊं, बारिश में खेलने जाऊं। पता नहीं बच्चों को क्या बारिश में मन लगता है, हमारा भी लगता था वैसे बचपन में। तो ठीक है दोस्तों, मैं खाना बना लूं जल्दी जल्दी। तो बच्चों के मजाक और मस्ती थी। परी बुलाइए राज, एक मिनट काम है मेरा, जल्दी बुला। कितना मना किया था, बच्चों ने कहा था 10 मिनट खेलेंगे 10 मिनट नहाएंगे, अब तक नहा रहे। परी, तुमने 10 मिनट का कहा था ना, आ जाओ। तुम्हें बुलाया था ना राज, मैंने भूल गए। करा रहे हैं, अगले साल राज भी ले जाएगा कांवड़ यात्रा में। अच्छा, आ जाओ। बच्चे खेल रहे हैं आपस में, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, पता है, कांवड़ यात्रियों को देखा। मतलब हिंदू धर्म की जैसे खूबसूरती है ना, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे सीखते हैं और समझते भी हैं। तो बच्चों को तो बहुत पसंद है। राज तो इतनी जिद कर रहा है, इतनी जिद कर रहा है डाक कावड़ लाने के लिए। मैंने ही मना किया, नहीं बेटा अभी नहीं, और अगले साल तुम जाना। तो राज की क्या जिद है, इच्छा है कि मैं अगर डाक कावड़ लाऊंगा ना, तो मैं राज से पूछ बताती हूँ। राज कहाँ से डाक कावड़ लाओगे तुम अगले साल, कहाँ से? तो कह रहा है मैं अगले साल, जब मैं कहता अगले साल बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हरिद्वार जाऊंगा कावड़ लाने के लिए, और पैदल जाऊंगा। मैंने कहा, चले जाना बेटा। राज आजा यार प्लीज। क्या करूं मैं, घर में आटा नहीं है क्योंकि आटा खत्म हो चुका है, और दुकान पे सचिन के अलावा कोई भी नहीं जा सकता आटा लेने के लिए। मैं तो क्या, बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। आटा आता है 5 किलो 10 किलो। तो सचिन को मैंने 3 बार उठाने की कोशिश करी है, सचिन उठ ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है उनके मन में। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो पूरी रात जागे हैं और दौड़ लगाई है। तो सुबह 8 बजे से आए हैं, खाना वाना, खाना के बिरयानी लेकर आए थे बाहर से, वो खाकर सो ही गए हैं। और बच्चों के लिए भी लेकर आए थे, अभी बज रहे हैं 4। बच्चों ने भी बिरयानी खा ली, सचिन ने भी बिरयानी खा ली। और रहती हूँ मैं, और मुन्नी को भूख लगने लगी दोबारा क्योंकि बच्चों ने ट्यूशन भी पढ़ लिया। तो अभी मैं, ना दूध भी नहीं है ना आटा है, चक्की मैंने बना रखी है, अब रोटी बनाऊंगी कैसे? चले सचिन को उठाने की कोशिश करती हूँ, 3 बार उठा लिया पर उठे नहीं है, अब चौथी बार उठाने चलते हैं, देखते हैं। तो कमरे में हमने रात कर रखी है, कोई लाइट नहीं जल रही थी, फोन की टॉर्च से हम वीडियो बना रहे हैं। कमरे में पूरा अंधेरा है वैसे। उठ जाओ, आटा मंगवा दो। हेलो, आटा। फिर सो जाना वहाँ पे, भूख लगी बहुत ज्यादा, दूध भी नहीं है, आटा भी नहीं, मेरे पास दूध सुबह गाय का आया नहीं। तो आटा इस दुकान से मंगा लेना। कौन ले आएगा? राज ले आएगा आटे में, कई आटे तो खराब निकल आते हैं यार। अरे वो उस पे ताजी ताजी मिलता है, उसमें चला मिलेगा इस कहाँ बार। से? यहाँ ट्रांसफार्मर है ना, हाँ, वहाँ पे मंगवा लेना। कौन सा ट्रांसफार्मर? अरे पीछे जो लाइट आती है हमारे, ये तो पैसे भी तो नहीं है मेरे पास, मेरे पैसे 1 रुपया भी नहीं है, शायद तुम्हारे पास है। और तुम्हारा बटुआ नहीं मिल रहा, सुबह से ढूंढ ढूंढ के रात से मैं थक गई हूँ। बटुआ तो बेड पे रखा था, मीरा ने इधर उधर करते हुए। मैं छत पे ढूंढ लिया आई, मैं सीढ़ियों में ढूंढ लिया आई, मैं बाहर ढूंढ के आई, मैं किचन में ढूंढ लिया, मैंने बाथरूम में भी ढूंढ लिया, मैंने दोनों कमरे ढूंढ लिए, मैंने कपड़ों में ढूंढ लिया। दुनिया के जहां जहां मुझे समझ आया यहाँ हो सकता है, मैंने वहां वहां देख लिया है, मगर मुझे कहीं भी कहीं भी कहीं भी नहीं दिख रहा। तो उस दिन एटीएम लेके मैं बैंक चला गया था, उसके बाद तेरे पास बटुआ, हाँ, जो मैं वो कर रही बिलिटिक वाला काम कर रही थी, बटुआ मैंने वहां रखा था, सफेद डब्बा के ऊपर। मैंने गोदरेज खोल के देखोगे ना, तुम्हारा जी घबरा जाएगा, इतनी गंदगी करके सारे कपड़े फैला दिए मैंने ढूंढ ढूंढ के। यार उठ जाओ, मुझे आटा ला दो, मैं रोटी बना लूं, फिर मैं बैठ के क्या करूं, मुझे भूख लगे, घर का पूरा ऐसी तैसी हो रखी है। उठ जाओ, अब तो पता तुम कितने घंटे सोए हो? 9 10 11 12 1 9 10 11 12 1 2 3 4 है। 9 10 11 12 1 2 3 4 8 घंटे सोए हो तुम। रात वाली नींद दिन में पूरी कर ली। और पता है मैं रात कितने में सोई? 3 बजे सोई, मैं सुबह 7 बजे उठ गई। 4 2 बजे तो मैं तुम्हारे साथ में सोई थी। हम दोनों अलग अलग, जब
भोले भोले, है मेरा भोले, तो भोला है भोले, पापा से बात करेगा भोले। दोनों बच्चे जब से सो रहे हैं मैंने इनके पास ही लिटा दिए हैं, फिर दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। भारत जाग नहीं रहा है, कभी रो नहीं रहा, अपने पापा के साथ लेटा हुआ है। तो भोला चल यार आटा ला दो, मुझे दूध ला दो, कम से कम चाय पी लो, मेरे पेट में कुछ जाए तो सही। अरे लाल होगा तो शोर मचाई जा रही है। अब नहा ले, फ्रेश हो जाओ, ब्लॉग बनवा लियो, फिर वो काम करवा ले, मेरे हेल्प करो। लेकिन मैं अकेली बहुत दुखी रहती हूँ, मैं अकेली नहीं कर पा रही। उठ जा। ये क्या लिखा है चैट पे? चैट पे क्या लिखा है? 1 2 3 3 क्या लिखा है? सचिन हमारे उठ चुके हैं और गए हैं वो आटा लेने के लिए। जब तक वो आटा ले आते हैं, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं दोस्तों, तो मेरी मौज ही मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज होने वाली है। क्योंकि 8 घंटे सोए हैं, तो अब वो थोड़े फ्रेश भी लग रहे हैं। अभी नहाएंगे और मेरी हेल्प करेंगे। अंदर हमारा भारत रो रहा है दोस्तों, तो इस व्लॉग को हम यहीं पूरा करते हैं। सीरियसली मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। फिर से कहते कोई आसपास में काम वाली है, रोपड़ा वाले कोई देख रहा है वीडियो, या कोई जानता हो किसी काम वाले को, तो प्लीज हमारे घर भेजिए, हम उनको अच्छी सैलरी देंगे, ताकि मेरी हेल्प के लिए, मुझे चाहिए कोई अच्छी सी महिला जो मेरी हेल्प के लिए मेरे घर में मेरे साथ काम करवाए। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को हम पूरा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा। पूरी डिटेल के साथ मैं बनाऊंगी क्या क्या होता है और क्या क्या करना पड़ता है मुझे, तो वो डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महादेव सबकी जिंदगी में खुशियां लाए और हमारी जिंदगी में भी खुशी लाए। वाह।